दोस्तों नमस्कार। मैं फिर से एक बार मौजूद हूँ हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में। शहर कई ऐतिहासिक स्मारकों को अपने अंदर समेटे हुए है, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ आज तक काफ़ी लोग पहुँच नहीं पाए हैं। ऐसी ही एक जगह है उग्रसेन की बावली, जो दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस के बीचों बीच है और जंतर मंतर के काफ़ी नज़दीक। तो लीजिए, हम पहुंच चुके हैं उग्रसेन की बावली और यहाँ पर पहुँचते ही हम देखते हैं कि यहाँ पर युवा लोगों का जमघट लगा हुआ है। जितने भी लोग हैं उनमें से अधिकतर यूथ है। और जैसे ही हम उग्रसेन की बावली में प्रवेश करते हैं और जो पहला नज़ारा हम उग्रसेन की बावली का देखते हैं तो आंखें खुली रह जाती हैं और हमारे सामने नज़र आता है एक विहंगम दृश्य, एक भव्य दृश्य हमारे सामने आता है और आंखें टकटकी लगाकर हर इंसान देखने के लिए बाध्य हो जाता है। असलियत में बावली शब्द एक बहुत पुराना शब्द है और बावली का मतलब उस जगह से होता है जहाँ पर राजा महाराजा पानी को इकट्ठा करने के लिए, पानी को संरक्षित रखने के लिए एक बड़ा कुआं बनवा दिया करते थे। उग्रसेन की बावली ऐसे स्मारकों में से एक है जिसका रहस्य अब भी इसके साथ बरकरार है। उग्रसेन की बावली करीब 60 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा सीढ़ी नुमा कुआं है, जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित रखा गया है। इस बावली के बारे में ऐसा विश्वास है कि महाभारत काल में ही इसका निर्माण करवाया गया था। बाद में उग्रसेन समाज ने इस बावली का जीर्णोद्धार कराया। किसी ज़माने में दिल्ली और पुरानी दिल्ली के लोग यहाँ तैराकी सीखने के लिए आते थे। अगर बावली को ऊपर से देखते हैं तो नीचे जाती हुई सीढ़ियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं लेती और अगर नीचे जाकर इस ऊपर की तरफ देखते हैं तो आसमान दिखना बंद हो जाता है। इस बावली में करीब 105 सीढ़ियाँ हैं। अनगढ़ और गढ़े हुए पत्थर से निर्मित ये दिल्ली की एक बेहतरीन बावलियों में से एक है। अगर बाहर से देखते हैं तो कनॉट प्लेस की गगनचुंबी इमारतें यहाँ से साफ साफ दिखाई देती हैं। उग्रसेन की बावली की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये बावली अपनी डरावनी प्रकृति की वजह से दिल्ली के साथ साथ भारत की भी सबसे डरावनी जगहों की सूची में शामिल है। इसे हॉन्टेड प्लेस भी कहा जाता है और कहा जाता है कि यहाँ रात को अक्सर भूतों के दर्शन दिखाई देते हैं। काला पानी जो लोगों को आत्महत्या के लिए अपनी ओर लुभाता है और आकर्षित करता है। ऐसा कहा जाता है कि किसी ज़माने में इस बावली में काला पानी हुआ करता था, जो यहाँ आए उदास लोगों को अपनी तरफ सम्मोहित करके उसके अंदर कूद जाने को अपनी ओर विवश करता था। ऐसा माना जाता है कि उग्रसेन की बावली का निर्माण 14वीं शताब्दी में मौर्य वंश के महाराजा उग्रसेन ने करवाया था, पर अब तक इससे संबंधित कोई ऐसी ऐतिहासिक जानकारी नहीं मिली है जिससे पता चल सके कि वास्तव में किसने इस समृद्ध वास्तुकला का निर्माण कराया। उग्रसेन की बावली पर पहुंचकर जैसे जैसे हम सीढ़ियों द्वारा नीचे की ओर जाते हैं, एक अजीब सी गहरी चुप्पी फैलने लगती है और आकाश गायब होने लगता है। कबूतरों की आवाज़ें और चमगादड़ों की चीखें और फड़फड़ाहट जो पत्थर की दीवारों में गूंजती हैं, बावली के माहौल को और भी भयावह बना देती हैं। कई लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि यहाँ बुरी आत्माएं वास करती हैं। कई लोग जो यहाँ आए हैं उनमें से कईयों ने यहाँ कई बार अजीब सी उपस्थिति या परछाई के होने का एहसास किया है। कुछ भी हो, लेकिन यूथ के मिलने का ये एक बेहतरीन स्थान हो सकता है। यहाँ पर कोई किसी तरह की टिकट नहीं लगती है। ये जंतर मंतर के बिल्कुल पीछे है और सेल्फी लेने के लिए एक बेहतरीन जगह है। पार्किंग के लिए यहाँ पर कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है और खाने का भी कोई फूड कोर्ट यहाँ पर नहीं बनाया गया, लेकिन
फिर भी दिल्ली के युवक यहाँ पर अक्सर शांति की तलाश में आ जाया करते हैं। यहाँ की एक विशेषता ये भी है कि जो भी यहाँ पर आता है उसे इस बात का एहसास नहीं रह जाता कि वो हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के अंदर है और दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस के अंदर है। इन विशेषताओं के चलते दिल्ली के आसपास रहने वाले लोग एक बार उग्रसेन की बावली जरूर आकर देख सकते हैं और देखना चाहिए। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपनी पसंद की जगह बताएं जिस पे आप विजिट करना चाहते हैं, मैं वहाँ पर ज़रूर जाऊँगा। थैंक यू।